हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। व्हिच पार्ट इज मोर सुइटेबल फॉर वेजिटेटिव एम्प्लीफिकेशन ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे आपको देखना क्या है, वेजिटेटिव एम्प्लीफिकेशन अगर हम प्लांट का कराते हैं तो प्लांट का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा सुइटेबल होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है स्टेम। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका स्टेम का, स्टेम जो है वो सबसे ज़्यादा सुइटेबल होता है। जब हम किसी भी प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपागेशन कराते हैं तो स्टेम से नए प्लांट को बनाना आसान होता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम से जाइगोट, जाइगोट हमेशा क्या होता है, तो ये हमेशा 2n या ये 2x होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो 2x हो जाएगा, क्योंकि जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है। अगला क्वेश्चन हम आते हैं। द साइंटिस्ट हु गेव 10% रूल, 10% रूल की बात किसने की थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10% रूल क्या होता है। मान लो एक ट्रैफिक लेवल है, फिर यहाँ पे ये दूसरा ट्रैफिक लेवल है, ऐसे तीसरा ट्रैफिक लेवल है, और जब इस लेवल में किसका ट्रांसफर होता है, एनर्जी का। इसमें क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसमें एनर्जी जाएगा एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट ट्रैफिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रैफिक लेवल है और ये थर्ड ट्रैफिक लेवल है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि मतलब यहाँ से जो एनर्जी है इसमें जा रही है, फिर यहाँ से एनर्जी इस लेवल में जा रही है। तो मान लो यहाँ पर पहले ट्रैफिक लेवल में अगर 1000 जूल एनर्जी है तो इसका 10% ही जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना जाएगा, 100 जूल एनर्जी सेकेंड ट्रैफिक लेवल में ट्रांसफ़र होगा, और 10 जूल जो है एनर्जी किस में जाएगा, ये थर्ड ट्रैफिक लेवल में। यानी टोटल जो एनर्जी का फ्लो है वो केवल कितना हो रहा है, 10%। यानी जो 90% है प्रत्येक ट्रैफिक लेवल में ट्रांसफ़र के दौरान वो क्या कर रहा है यहाँ पर, तो ये जो 90% एनर्जी है ये ट्रैफिक लेवल में यूज हो जा रही है किसमें, रेस्पायरेशन की प्रक्रिया में और डाइजेशन की प्रक्रिया में। तो रेस्पायरेशन और डाइजेशन की प्रक्रिया में ये क्या हो जा रहा है, यूज हो जा रहा है। तो इसका मतलब 90% हमेशा एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर के दौरान लॉस हो जाता है। और इसको बताया था किसने, तो यहाँ पर ये लिंडमैन ने बताया था। किसने बताया था, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं इसमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप लोग पढ़े हैं यहाँ पर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट में किसके द्वारा होता है, तो रूट के द्वारा भी होता है, रूट के द्वारा होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या जाता है, सीसम आ जाता है। क्या जाता है यहाँ पे, सीसम आ जाता है। तो सीसम में किसके द्वारा नए प्लांट बनते हैं, रूट के द्वारा। उसके बाद फिर देखते हैं, अगर लीप्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या आता है, ब्रायोफिल्म, जिसे अजूबा कहते हैं। अजूबा में जो है लीप्स के द्वारा नए प्लांट बनते हैं। बाई स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम के द्वारा किसमें होता है, जैसे आप शुगर केन देखते हैं, शुगर केन गन्ने में स्टेम के द्वारा हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल्स है स्टेम के द्वारा, जैसे पोटैटो हो गया, पोटैटो का ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर, इसमें भी किसके द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा स्टेम के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है पॉसिबल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फोटोट्रॉपिज्म इज कंट्रोल्ड बाय। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जैसे मान लो कि एक अंधेरे कमरे में किसी प्लांट को आप ग्रो करा रहे हो ऐसे, और उस अंधेरे कमरे में एक क्या लगी हुई है, खिड़की। मान लो ये खिड़की है और खिड़की से इधर क्या है, यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, सनलाइट। अब ये जो सनलाइट है ये खिड़की के साइड से ऐसे इस प्लांट की तरफ आएगा, तो प्लांट क्या करेगा,
प्लांट का ये वाला जो पार्ट है ये बेंट कर जाएगा इस तरफ, मतलब लाइट की तरफ ये क्या कर जाता है, मुड़ जाता है। लाइट की तरफ क्या कर जाएगा, मुड़ जाएगा। तो इसी लाइट की तरफ मुड़ने की जो प्रक्रिया है उसी को किस नाम से जानते हैं, उसी को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और फोटोट्रॉपिज्म किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है प्लांट के किस पार्ट में, सूट में पाया जाता है। सूट में पाया जाता है। सूट में क्या आते हैं, स्टेम आता है, लीव्स आता है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब आता है। तो यहाँ पे ये जो बेंट होने की प्रक्रिया है लाइट सोर्स की तरफ, उसी को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और ये फोटोट्रॉपिज्म होता किसके कारण है, तो यहाँ पर एक हार्मोन होगा जिसको कहते हैं ऑक्जिन। यहाँ पर ऑक्जिन हो जाएगा, ये AUXINE होता है ऑक्जिन। ऑक्जिन हार्मोन्स के द्वारा होता है। जिबरेलिन की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो ये जो है इंटरनोड इलांगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी अगर किसी भी पौधे के तने में जो इंटरनोड होता है उसको इलांगेट करना हो तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, जिबरेलिन्स। उसके बाद साइटोकाइनिन्स क्या है, तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला प्लांट हार्मोन है। किसको प्रमोट करेगा, ये सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन को कौन प्रमोट कर रहा है, साइटोकाइन। तो इस तरह से इसका फोटोट्रॉपिज्म का जो राइट आंसर है वो ऑक्जिन। ऑक्जिन के इफेक्ट से फोटोट्रॉपिज्म होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जनरली द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, ईस्ट में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके कारण होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम ईस्ट की। तो ईस्ट में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये ईस्ट की कोशिका है, ईस्ट की कोशिका है ये, और इस कोशिका से यहाँ पर क्या निकलता है, तो यहाँ पर ऐसे कुछ आउट ग्रोथ निकलते हैं जिसे बड कहता है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें और भी बड ऐसे निकलते चले जाता है। एक बड ये हो गया, उसके बाद एक दूसरा बड ऐसे, तो ऐसे से क्या बन जाता है, इसमें बड चैन बन जाता है। इसमें क्या बन जाता है, ये बड चैन बन जाता है, बड चैन बन जाएगा। और इस बड चैन से क्या बन जाएगा, नए नए सेल्स बन जाते हैं। बाद में ये चैन से सभी सेल्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं बडिंग। इसको क्या कहा जाएगा, बडिंग कहा जाएगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईस्ट में जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बडिंग। बडिंग के द्वारा होगा। बाकी अगर हम बात करें फिशन की, तो फिशन किस में पाया जाता है, तो ये अमीबा में, किस में पाया जाएगा, अमीबा में पाया जाएगा। इसके अलावा और भी प्रोटोजोअन्स हैं उसमें भी मिलेगा। उसके बाद हम फिर देखते हैं यहाँ पे स्पोरुलेशन की बात करें तो ये भी अमीबा में ही पाया जाता है। ये किस में पाया जाएगा, अमीबा में ही पाया जाएगा, अमीबा में ही मिलेगा। और ग्रेफ्टिंग की अगर हम बात करें तो जो ग्रेफ्टिंग होता है ये जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। ये क्या होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। तो ये ग्रेफ्टिंग है जिसमें क्या करते हैं, एक प्लांट के ऊपर वाले पार्ट को दूसरे प्लांट के लाकर स्टेम पर लगा देते हैं और उसको ज्वाइन करा देता है, जिससे क्या बन जाता है, ग्रेफ्ट प्लांट बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बडिंग हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पल्मोनरी बीन कैरी ब्लड इनटू, यहाँ पर आप बात करते हैं पल्मोनरी बीन की। तो पल्मोनरी बीन में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हार्ट है, हार्ट, और इसमें 4 चैम्बर हैं। तो एक जो है क्या होता है इसमें, ये है राइट आरिकल और ये है लेफ्ट आरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राइट वेंट्रिकल है उससे एक जो है आर्टरी जाता है। क्या जाता है यहाँ पर, एक आर्टरी किसकी तरफ जाता है, तो ये लंग्स की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाएगा, ये लंग्स की तरफ जाता है। और इस आर्टरी को किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, पल्मोनरी आर्टरी। इसको किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। जिसमें कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लेफ्ट आर्टिकल है, इस लेफ्ट आर्टिकल से कौन आकर जुड़ेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस लेफ्ट आर्टिकल से क्या आता है, यहाँ पर पल्मोनरी बीन्स आता है। क्या आएगा, पल्मोनरी बीन्स, जो कैसा ब्लड लेकर आता है, ऑक्सीजनेटेड, जो किस में लाता है, लेफ्ट आर्टिकल में। तो यहाँ पर पल्मोनरी बीन जो होता है वो किस में ब्लड लेकर आएगा, तो वो आएगा लेफ्ट आर्टिकल में। किस में आ जाएगा, वो लेफ्ट आर्टिकल में लेकर आएगा। ये लेफ्ट आर्टिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। ह्यूमन में जो किडनी है वो कौन सा सिस्टम होता है, तो आप जानते हैं कि बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने वाला जो ऑर्गन है वो हमारा कौन सा होता है, किडनी होता है। यानी किडनी किस में हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो है जैसे हमारी बॉडी में यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट हैं और इसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो इस तरह से ये जो है एक्सक्रीशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एनर्जी करेंसी इन सेलुलर प्रोसेस इज। सेलुलर प्रोसेस में जो एनर्जी करेंसी होता है, तो आप जानते हैं एनर्जी करेंसी हर एक कोशिका में जो प्रोसेस होते हैं उसमें एनर्जी करेंसी के रूप में कौन यूज किया जाता है, एटीपी। एटीपी का मतलब क्या होता है, तो इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहता है, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहता है। तो ये एनर्जी करेंसी होती है और एटीपी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से तो टूटकर एटीपी बनता है, पायरुवेट तो ग्लूकोज के टूटने से बनेगा, ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स इज। प्लांट में जो जाइलम होता है उसका फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे जाइलम के फंक्शन की बात करें तो जाइलम को वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा। उसके बाद अगला हम देखते हैं यहाँ पे, इंसुलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इंसुलिन हार्मोन की। इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो यहाँ पर क्या मिलता है, आप देखेंगे एक होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा सेल मेनली 3 प्रकार की होती हैं, बीटा सेल होता है, बीटा सेल, और एक होता है क्या, डेल्टा सेल। वैसे एक पीपी सेल भी होता है इसमें। तो यहाँ पे अल्फा सेल जो होता है, अल्फा सेल से तो ग्लूकागॉन सिक्रीट होगा। यहाँ पे आप इंसुलिन की बात करते हैं तो बीटा सेल से क्या सिक्रीट होता है, इंसुलिन होता है। तो यहाँ पर इंसुलिन, अब यहाँ पर ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए कहाँ पर जाते हैं, तो ये पैनक्रियाज के इंडोक्राइन पार्ट में। कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पैनक्रियाज में। किस में पाए जाएंगे, पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पैनक्रियाज हो जाएगा। क्योंकि पैनक्रियाज में क्या होते हैं, बीटा सेल्स, और इस बीटा सेल से क्या सिक्रीट होता है, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, Which of the following is are called environment friendly practice। यानी यहाँ पर इनमें से कौन सा काम है जो इन्वायरमेंटली क्या होता है, फ्रेंडली होता है, इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले कैरिंग क्लॉथ बैग, यानी कपड़े का बैग लेकर जाना है। while गोइंग टू द मार्केट फॉर कीपिंग परचेजेस, जब आप किसी सामान की खरीदारी करने जाते हैं तो घर से अपने कपड़े का बैग लेकर जाइए। अच्छा, कपड़े का बैग अगर आप लेकर जाते हैं तो आप मार्केट में जो पॉलीथीन मिलता है उसका यूज कम करेंगे। यानी ये इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है या इन्वायरमेंट के लिए सही है।
स्विचिंग ऑफ लाइट एंड फैंस अवॉइड अननेसेसरी कंजप्शन ऑफ एनर्जी, यानी आप जब घर से निकलो तो जो लाइट और जो फैंस आपके कमरे में चल रहा हो उसको क्या कर दो, बंद कर दो, ताकि जो अनावश्यक यूज हो रहा है एनर्जी का वो ना हो। तो ये भी इको फ्रेंडली ही है। वॉकिंग टू स्कूल ऑन फुट इंस्टीड ऑफ गोइंग बाई व्हीकल, यानी व्हीकल से जाने के बजाय आप जो है स्कूल कैसे जाओ, पैदल जाओ। अच्छा, व्हीकल से जाने से क्या होगा, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे। आप यातायात के साधनों से देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो यहाँ पर ये पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे और पॉल्यूटेंट्स जो है इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर आप जो है ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों सही है, तीनों जो प्रैक्टिस है वो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट आर, तो आप जानते हैं यहाँ पर 4 चैम्बर होता है, 2 आरिकल होता है, 2 आरिकल हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल हो जाता है। 2 आरिकल और 2 वेंट्रिकल हो जाएगा। तो इस तरह से 4 चैम्बर होते हैं। अगला है इसमें, all dissimilarities of characteristics between members of the same species are called, यानी डिसिमिलरिटीज की बात हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। कहने का मतलब ये है कि समान प्रकार की जातियां हैं, कोई भी समान प्रकार की जातियां हैं और इन समान प्रकार की जातियों में एक दूसरे से क्या मिल रहा है, डिसिमिलरिटीज मिल रही है। क्या मिल रही है, डिसिमिलरिटीज। वैसे तो आप जानते हैं अगर ह्यूमन स्पीसीज की बात करें, ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो उसमें एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से भी क्या होता है, डिफरेंस ही पाया जाता है। मतलब आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ करके बाकी कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म सिमिलर होते ही नहीं हैं। तो ऐसे प्रोसेस को या ऐसे कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन मतलब विभिन्नता। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। तो वेरिएशंस में क्या होता है, स्पीसीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आपस में जो डिसिमिलरिटीज मिलती है उसी को क्या कहते हैं, वेरिएशन कहता है। अगला इसमें द फादर ऑफ हेरिडिटीज। हेरिडिटी या जेनेटिक्स दोनों बात एक ही है, क्योंकि हेरिडिटी का अध्ययन जो है जेनेटिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे इसके जो फादर हैं वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जिनका जीवन काल क्या है 1822 से 1884। ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था किस पर, पी प्लांट पर, मटर के पौधे पर, जिसे पाइसम सटाइवम कहते हैं, जिसे गार्डन पी के नाम से भी जानता है। पाइसम सटाइवम से गार्डन पी के नाम से भी जानता है। तो इस तरह से बाकी डार्विन की अगर बात करें तो ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखे थे और इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया था। अगला आप देखते हैं यहाँ पे द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज, तो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, ये सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम होता है जो किसका पार्ट होता है, तो ये फोर ब्रेन का, किसका पार्ट होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रम। उसके बाद अगला है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम पॉलन सेक टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। आप जानते हैं पॉलन ग्रेन का पॉलन सेक से स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर होता है उसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहता है। बाकी ओवुलेशन की अगर बात करें तो ओवरी से जो ओवा निकलता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवुलेशन। फर्टिलाइजेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर मान लो कि ये स्पर्म है और ये ओवा है, इन दोनों का क्या हो जाए, फ्यूजन हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन। अगला जो क्वेश्चन है, व्हिच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। यहाँ पे कौन सा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी होता है और इंडोक्राइन भी होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
आप देखो इसमें एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन पार्ट, इसमें पैनक्रियाज आएगा, इसमें क्या आएगा, पैनक्रियाज। तो यहीं पर अगर हम पैनक्रियाज की बात करते हैं तो पैनक्रियाज में क्या होता है, इसमें एक्जोक्राइन पार्ट, क्या होता है, एक्जोक्राइन पार्ट होता है, और एक पार्ट होता है इसमें एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट, ये दो पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक्जोक्राइन पार्ट है उसको एसिनी कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिनी। और जो इंडोक्राइन पार्ट है उसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस कहते हैं। अब जो एक्जोक्राइन पार्ट है उससे क्या सिक्रीट होगा, तो एंजाइम्स, उससे क्या सिक्रीट होगा, एंजाइम्स। और जो इंडोक्राइन पार्ट है उससे क्या सिक्रीट होगा, हार्मोन्स, हार्मोन सिक्रीट होगा, जिसमें ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन ऐसे हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है ये पैनक्रियाज हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, जो एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों कैरेक्टर शो करता हो ऐसे ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानता है, क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, या फिर इसको एक नाम से और भी जानते हैं, इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहता है, हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, या आप इसको ग्लैंड्स ऑफ ड्यूल फंक्शन भी कह सकते हैं, मतलब ऐसा ग्लैंड जो दो दो फंक्शन परफॉर्म करता है। चलिए अगला हम देखते हैं, इन मैन किडनी इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम व्हिच इज रिलेटेड टू, यहाँ पर मैन की किडनी की बात आती है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन, ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। उसके बाद व्हिच इज ए प्लांट हार्मोन इन द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इंसुलिन, इंसुलिन तो ये बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, जो किस में पाया जाता है, एनिमल में, एनिमल में पाया जाता है। एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, तो एस्ट्रोजन जो है ये निकलता है किससे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ओवरी से निकलता है, किससे निकलेगा, ओवरी, जो किस में पाया जाएगा, फीमेल में। थायरॉक्सिन की बात करें तो ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है, किससे निकलेगा, थायराइड ग्लैंड से, और थायराइड ग्लैंड से निकलेगा। बाकी जो साइटोकाइनिन है ये फाइटो हार्मोन है, प्लांट में पाया जाने वाला हार्मोन है, फाइटो हार्मोन। और ये जो फाइटो हार्मोन है ये किस में हेल्प करता है, तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन है, किसको प्रमोट करता है, ये सेल डिवीजन को। तो इस तरह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच इज नॉट पार्ट ए फीमेल गेनाइटल सिस्टम इन ह्यूमन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन है जो किसका सिस्टम नहीं, फीमेल गेनाइटल सिस्टम। तो फीमेल गेनाइटल सिस्टम में ओवरी तो पाया जाता है, यूट्रस भी पाया जाता है, फेलोपियन ट्यूब भी पाया जाता है, लेकिन ये जो बेस्ट डिफरेंस है इसको स्पर्म डक्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट कहते हैं, जो किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मेल में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का जो कुछ क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया।